अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी सुबह थोड़ी सी मक्खियों से भरपूर है, मगर दैट सीम्स टू बी द सिचुएशन इन कराची। मैं जब आज सुबह ऑफिस भी आ रही थी तो दरवाजे के बाहर ना एक कारपेट मुझे लगा दूर से कि शायद कारपेट है। वो कारपेट नहीं था, वो मक्खियाँ थी। जब मैं उधर से गुजरी तो वो ऐसे करके फ्लाई करी जैसे वो इंडियन मूवी के अंदर वो बैठे होते हैं ना, बल्कि मेरे ख्याल में बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ के अंदर भी ये हुआ है कि कबूतर बैठे होते हैं और हीरो उनमें से भागता गुजरता है और सारे कबूतर उड़ जाते हैं। कुछ इस टाइप का सीन हुआ था, मगर वो मक्खियाँ थीं। तो कराची के अंदर इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हो रही हैं। इसके अलावा आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि कल का मेरा दिन अगेन बहुत खुशगवार गुजरा। शॉक बट हाँ, और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि वो जो आया था मुश्ताक अफजल की जगह, तो अफजल चला गया था, मुश्ताक आया था परसों शाम को आया था और उसका कल फर्स्ट ऑफिशियल डे होना था। मगर मुश्ताक को मैं सुबह जब यहाँ के लिए आ रही थी तो मैंने उसको बोला कि इस तरह कुत्तों को खाना दे दो। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप लोगों को बताया भी कि मेरे पास वापस से डोमेस्टिक हेल्प आ चुकी है घर में। मुश्ताक कल जब मैं यहाँ पर चाय टोस्ट और होस्ट कर रही थी, किसी को घर में बताए बगैर, सब लोग सुते हुए लोगों के दरमियान में से उसने अपना बस्ता उठाया और कट गया। और उसके बाद हिम्मत चेक करें कि 12 बजे मुझे मुश्ताक का फ्रेंड कॉल करता है, बाजी सुना आपके पास लड़के की ज़रूरत है, कुक की ज़रूरत है। मैंने कहा तुम तो ज़रा इधर। बाकी की बातें मैं कह नहीं सकती जो कि मैंने इतना कुछ बोला टीवी के ऊपर। अगर मैं बोल दूंगी तो बहुत ज़्यादा डंडे और जूते पड़ेंगे मुझको। तो खैर एनीवेज जो है सर्च जो है जारी है नाजरीन, एक अदद हाउस बॉय की मेरी ज़िंदगी के अंदर। तब तक ज़ोरे बाजू और कमर कुछ बॉडी को भी आहिस्ता आहिस्ता आदत सी हो गई है झाड़ू और पोछे मारने की। स्लोली एट श्योरली हो जाता है, बट एनीवेज दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग ऑन। इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का शो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आज का शो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ ख़ास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑल्दो मेरे ख्याल में मेरी वजह से और लोगों के बहुत पैसे बनते हैं। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की मोनेटाइजेशन के बारे में। यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, मिलियंस के अंदर पैसे कमाते हैं। और उनके पास और आप सोचते हैं कि इसके पास और इस टैलेंट के ऊपर, ये तो टैलेंट भी नहीं है, बट एक्चुअली बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो बहुत सारे, थोड़े से भी नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं टिकटॉक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। और कभी कभी वो होता है कि वो प्लेटफॉर्म जो होता है इट्सेल्फ वो आपको पैसे दे रहा होता है, मगर कभी ऐसा होता है कि आपको बेसिकली, जिस तरह फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम इटसेल्फ शायद मेरे ख्याल में पैसे नहीं देता, अगेन आई एम नॉट श्योर, बट आपको क्योंकि आपके पास एक एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स होते हैं तो आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं कि देखिए आप हमारी चॉकलेट खाएंगे तो हम आपको 50 करोड़ रुपए दे देंगे। इस तरह की चीज़ें हम श्योर होती होंगी। तो बेसिकली आपको मोनेटाइजेशन जो होती है इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। बट एक मैंने एक बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ देखी थी, 2-4 दिन पुरानी बात है, कि हर कोई सोशल मीडिया पे एक अपना डिफरेंट पर्सनैलिटी का चीज़ रिप्रेजेंट करता है। मुझे ये लगता है कि इंस्टाग्राम पे हर कोई बहुत आर्टिस्टिक हो जाता है, क्या तस्वीरें खींचते हैं। यहाँ से मैंने सोफ़े का ना पाँव का वो क्लोज लेके ब्लर कर दिया, इंस्टाग्राम पे इस तरह की तस्वीरें ठोकते हैं। मैंने देखा है कि फ़ेसबुक पे हर कोई बहुत हैप्पी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ टाइप्स की, फैमिली के साथ हूँ, कुत्ते बच्चे बिल्ली उस टाइप की तस्वीरें फेसबुक पे डालते हैं। ट्विटर के ऊपर हर कोई जो होता है बहुत विटी हो जाता है कि हर कोई ऐसे लगता है कि शायद मंटो के साहबजादे थे, अनवर मकसूद की रिश्तेदारी थी उनसे। हर कोई ट्विटर के ऊपर इस तरह की बातें लिखता है कि सैवेज, और बहुत कूल हो जाते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली इनफ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स रियली स्ट्रेंज टू मी, इट्स ऑल्सो फ़नी टू मी। हर कोई की जो जहन होता है वो
ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट बातें करते हैं वगैरह वगैरह। मैं हैप्पी टू रिपोर्ट आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि मुझे अभी तक आज तक सही से फेसबुक ना इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मैं हूँ नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करना आता। मैंने इंस्टाग्राम जो था पिछले साल ख़ुद भी नहीं बनाया था, बल्कि मुझे मेरी को-होस्ट जो होती थी यहाँ पर इसरा, उन्होंने मुझे बना के दिया था इंस्टाग्राम का अकाउंट। सब कुछ उन्होंने जिस तरह उस दिन बनाया था बस उसी तरह अभी तक है। बीच में मैं कभी कभी सलीना से दोबारा से एक रिफ़्रेशर कोर्स ले लेती हूँ कि बेटा तस्वीर वापस कैसे चिपकाते हैं। तो जब बहुत ही कोई दिल चाहता है कि दुनिया से शेयर कर लो कोई बहुत मज़ेदार चीज़, तो तब हम तस्वीर चिपका देते हैं, वो भी सलीना से पूछ के, वरना तस्वीर नहीं लगानी आती। और फ़ेसबुक मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये क्योंकि एक तो ये उस पर बहुत मज़े की वीडियोज़ आती हैं, दूसरा ये कि मैं आज तक जब से मैंने फ़ेसबुक ज्वाइन किया है किसी की बर्थडे नहीं भूली हूँ। तो ये मतलब दिस आई लव अबाउट फेसबुक। एंड ऑल्सो आपके जो बाहर लोग रह रहे होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, तो आप उनसे काफ़ी अच्छे तरीके से इन टच रह सकते हैं। मज़ेदार चीज़ें तो होती हैं, मगर जो वीडियोस होती हैं, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं जो फेसबुक पे बैठ के 2-2 घंटे वीडियोस देखती हूँ, और यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारे कैमरामैन पीछे यहाँ पे एक बसीर साहब बैठे हैं, अज़ीम साहब हैं, ये लोग इतनी देखते हैं। मेरे ख्याल में हम लोगों ने सिर्फ 3 लोगों ने मिल के बहुत ज़्यादा बिजनेस करा दिया है कुछ लोगों का, और बड़ा उनको रिच कर दिया है। ये हम जानेंगे कि किस तरह ये होता है एक्चुअली में इस छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे बताया गया है कि आज मैंने सुबह नाश्ता कराना है अपनी टीम को, तो मैंने सोचा कि चलें उनको इंग्लिश ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। और इंग्लिश ब्रेकफास्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इंग्लिश ब्रेकफास्ट बाय द वे इंग्लैंड के अंदर बहुत पॉपुलर है, और इसको फुल इंग्लिश फ्राई अप भी कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्राइड आइटम्स होते हैं, जिस तरह कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। अंडे ऑब्वियसली होते हैं वगैरह वगैरह, और भी बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ, ताकि मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ। सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक सरप्राइज कुकिंग फॉर मी टुडे। मैं अपने बाजू जो है वो ऊपर कर लेती हूँ, स्लीव्स को। और सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आलू जो कि मैश हुए हुए हैं, बॉयल होके मैश हुए हुए हैं। सो टू डू अ नाइस मैश पोटैटो, जो कि आप करना चाहते हैं, अगर घर पे बनाना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, सुपर डुपर इजी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मुझे इस वक्त मेरे असिस्टेंट को बस को ये बता दें कि मुझे पैन्स और चाहिए होंगे प्रॉबेबली, आई थिंक। सो दिस इज़ बटर, अनसॉल्टेड लग रहा है मुझे यहाँ पर, अनसॉल्टेड है दोस्त, फॉर श्योर, बट लॉट्स ऑफ बटर। सो एक हेल्दी नॉब बटर की ले, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर आलू जो हैं उनको उबाल के मैश करके रख दिया गया है। तो ये आलू गए। इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट हस्बे जायका। आई लव थिंग्स टू बी सीजनड प्रॉपरली। आई थिंक अगर आप क्रिमिनल होता है कि अगर आप अनसीजनड आइटम जो है वो रख दें। So as a result, I don't really subscribe to restaurants and places जहाँ पर अंडे के अंदर वो लोग नमक शमक नहीं डालते। मेरी ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है हर किसी के साथ, ठीक है। इसको हम करेंगे मैश। ओह, नो वंडर आग नहीं जल रही थी। Slowly. Okay, here we go. So इसको सिर्फ मैश कर लें टुगेदर। इसके अंदर जो मैं अगला आइटम करने जा रही हूँ, दैट्स अ रियली गुड ट्रिक। यहाँ पर पानी नहीं है, बट डजंट मैटर। सो व्हाट यू कैन डू, 2 तरीके हैं जो एक मैं भी करके आप लोगों को दिखाऊंगी, टू हैव अ नाइस क्रीमी सॉर्ट ऑफ अ मैश पोटैटो। बाय द वे, अगर आपने इसको गार्लिकी मैश पोटैटो बनाने थे तो बटर के अंदर पहले थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल सकते थे, एंड यू कुड हैव डन इट विद दैट, बट आई थिंक आई जस्ट गो विद द सिंपल सॉल्ट एंड पेपर। मैश पोटैटो के साथ जो मेरा पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है, प्रॉब्लम है रेस्टोरेंट्स के अंदर, वो ये है कि वो लंपी होते हैं। तो अगर आपके घर के अंदर वो मशीन होती है ना जिसमें कबाब बनते हैं, अगर आपके घर में उस टाइप का सिचुएशन है तो डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करें एंड उसके अंदर डालें।
तो ये इसकी जो टेक्सचर होगा वो बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सा हो जाएगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्रीम पड़ी है, ठीक है। सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम। और अगर क्रीम है तो क्रीम के साथ आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। यू वांटेड टू हैव अ नाइस लिटिल सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्ट सिल्की टेक्सचर। आप चाहते हैं कि मुंह में बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये पिघलता चला जाए। अगर नहीं है और अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते फॉर वट एवर रीज़न, तो आप इसके अंदर लो फैट बटर मिल्क डाल सकते हैं, ठीक है। सो मिल्क के साथ भी बहुत अच्छे मैश पोटैटोज़ बनते हैं। पर्सनली मुझे मिल्क वाले ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है। ये वाले मैश पोटैटोज़ जो हैं ये हो गए हैं, मैं इनको निकालूंगी। उसके बाद मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाऊंगी, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट पार्ट इसी ही पैन के अंदर क्या करने वाली हूँ, और वो है कि मैं इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बल्कि करके दिखा देती हूँ, कुछ नहीं होता ज़ुहैब को चीखे मार। ओके, थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे मेरे पास है गार्लिक, सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, सही है। और इसके अंदर मैं मशरूम्स को सौटे करूँगी। मेरे हिसाब से क्रिमिनल होता है कि मशरूम को गार्लिक के बगैर सौटे किया जाए। और कुछ नहीं करूँगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एवरीवन। बना रही हूँ मैं इंग्लिश फ्राई अप। यहाँ पर मैंने जो मशरूम्स हैं उनको सौटे कर लिया है गार्लिक के साथ और थोड़े से ऑयल के साथ। यहाँ पर मेरे पास सॉसेजेस थे विच आर रियली पॉपुलर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन इन इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उनको मैंने पैन में जस्ट सीयर किया है। ये टर्की बेकन था या बीफ बेकन, आपको जो भी दस्तयाब हो आप उसको लेकर आप उसको भी सीयर कर लें। ये अगर कच्चे होते हैं तो वियर्ड से लगते हैं। यहाँ पर एक अदर टमाटर है। टमाटर के बारे में मैं बताती चलूँ कि टमाटर के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत मुझे सबसे ज़्यादा ये ग्रिल टमाटो वाला जो आइटम है ना, ये पसंद है। नमक डालना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ओके, ये टमाटर के ऊपर मैंने डाल दी और हम लोग टमाटर के ऊपर सॉल्ट डाल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मैं अपने सॉसेजेस को निकालना चाहती हूँ। चलो, मुझे लग रहा था कि मैं 3 इकट्ठे कर लूँगी, मगर कोई सीन नहीं है। ये चिकन के सॉसेजेस हैं। अगर आपको बीफ वाले पसंद हैं तो बीफ के आप कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर को अगर आपने बहुत मज़ेदार किस्म का टैंजी करना है, खट्टा खट्टा करना है, तो उसका एक बहुत मज़ेदार तरीका ये होता है कि हम बेसिकली टमाटर को उसके ऊपर थोड़ा सा सिरका या कोई ये लेमन इस टाइप की चीज़ डाल दें, तो उससे वो अच्छा सा मज़ेदार सा खट्टा हो जाता है। एनीवेज, ये टमाटर हो गया है। ओरेगनो इसके ऊपर ज़रूर छिड़कना। ओरेगानो, हाउ यू प्रोनाउंस इट, देयर इज़ नो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस। मैं इसको एक क्विकली जस्ट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर के साथ, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, हल्का सा, जस्ट टू टेक आउट द अच्छा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर साथ ही ब्रेड को रख रही हूँ और मैं इसको उस तरफ को कर दूँगी टोस्टों में। तो लो हीट पे ब्रेड चल रही है। अच्छा, रेसिपी कार्ड चल रहा है, आपने देख लिया। मतलब इसकी काफ़ी सिंपल, सुपर डुपर सिंपल है। आपने इसमें से कोई एलिमेंट डालना है, कोई डिच करना है, बड़े आराम से कर सकते हैं बासानी। तो इस बात की टेंशन ना लें। अब हम बात करते हैं स्क्रैम्बल्ड एग की। हमारे मुल्क में स्क्रैम्बल्ड एग जो है उसके बारे में 2-3 मिथ्स हैं। मिथ नंबर 1 ये है कि सब लोगों को ये लगता है कि अंडा घोटाला और स्क्रैम्बल्ड एग जो हैं ये एक जैसे बनते हैं। मैं आपको 2-3 इसके डिफरेंट वेरिएशंस आना सिखाऊंगी। स्क्रैम्बल्ड एग जो होता है ढीला अंडा होता है,
ठीक है। ढीला अंडा, जब भी आप किसी भी अंडे को ढीला पकाएंगे तो इसका मतलब है वो हल्का सा कच्चा होगा। अगर आप उसको पैन में भी ज़्यादा देर आग ऑफ करके भी छोड़ देंगे तो ये जान लें कि वो फॉर श्योर पक जाएगा। तो अगर आपको अच्छा स्क्रैम्बल्ड एग चाहिए तो आपको उसको 1-2 डिग्री पहले चूल्हे से उतार लेना चाहिए। मैं बाय द वे जब भी अपने किचन के अंदर किसी को भी हायर करती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं हर किसी से सिर्फ अंडा बनवाती हूँ, वो भी मैं सिर्फ 3 तरह के अंडे बनवाती हूँ। मैं कहती हूँ एक स्क्रैम्बल बना के दो, एक ऑमलेट बना के दो, एक फ्राई अंडा बना के दो। अगर कोई ये मुझे 3 अंडे बाइज़्ज़त तरीके से बना के दे सकता है तो मैं उसको पास कर लेती हूँ, हायर कर लेती हूँ, आगे पीछे नहीं पूछती कि मतलब उसको और क्या आता है क्या नहीं आता। मेरे हिसाब से अंडा जो है एक बहुत मुश्किल आइटम है बनाना और उसको 99.9% लोग ख़राब बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं अंडे। अंडे जितने फ्रेश होंगे, आजकल गर्मियों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेश अंडे लेना, इसलिए बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने अंडों को आप जब बाज़ार से ख़रीद कर लाएं तो उसको घर पर आके टेस्ट कर लें। अगर अंडा पानी के प्याले के अंदर अगर अंडे डालेंगे, पानी के प्याले में अंडा अगर स्ट्रेट यानी कि इस तरह की शेप का होता है ना, तो अगर वो इस तरह स्ट्रेट बैठ जाता है बॉटम पे तो इसका मतलब है फ्रेश है। और जितना ज़्यादा वो हिलता है या अगर ऐसे सीधा हो जाता है या फ्लोट कर रहा होता है तो इसका मतलब है वो अंडा फ्रेश नहीं है बल्कि ख़राब हो चुका है। तो उसको फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में ख़राब अंडे आते हैं, ख़राब बहुत जल्दी होते हैं अंडे। ओके, ये हैं अंडे। अंडे के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा यहाँ पर दूध, ठीक है। एक और मेरे पास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज मेरे ख्याल में वो फिर थोड़ी लंबाई चली जाती है। इसको मैं सिर्फ सीज़न करी हूँ, यहाँ पर नोटिस करें, सीज़न इन द बोल। मैंने बोला ना कि मुझे ये अंग्रेज़ हरकत जो कि सीजनिंग होती है कहीं लेफ़्ट राइट पे, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोल में सीज़न कर रही हूँ सॉल्ट और पेपर के साथ, इसको फेंटूंगी और कुछ नहीं करूँगी। आप लोग जल्दी से एक ब्रेक पे जाएं, ब्रेक से वापस आएँ, मैं आप लोगों का इंग्लिश फ्राई अप जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बन रहा है मेरे सेट के ऊपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने जो है बेकन कर लिया, सॉसेज कर लिया, टमाटर को कर लिया, मैश पोटैटो कर लिया, मशरूम को कर लिया। अब हम लोग अपना फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, डबल रोटी भी हमने जो थी वो सेक ली, उस एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं और वो है बेसिकली स्क्रैम्बल एग। मैंने बहुत सारा इसके अंदर दूध डाल दिया है। अंडा जो है प्रॉपर किस्म का थिन हो चुका है, इट्स बिन थिन्ड आउट। अंडे के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका हीट कंट्रोल होता है। अगर आप हीट को कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा अंडा बनेगा। ये कुछ काला एडम चिपका हुआ था मेरे स्पैचुला के साथ। आई लव वर्किंग विद दीज रबर स्पैचुलास इन द किचन। ये है मक्खन, क्योंकि मक्खन से हर चीज़ बेहतर हो जाती है। कम ऑन, वी ऑल अग्री, ठीक है। पैन जो है उसके नीचे हीट जो है एज यू कैन सी फुल टाइम लो है। लो हीट के ऊपर ये कार्रवाई करनी है। हाई हीट पे आपने करने की कोशिश करी तो फ्लॉप हो जाएगा सीन। ओके, ठीक है। अच्छा, जब इस तरह मक्खन बोलता है ना बहुत ज़्यादा पैन के अंदर, इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है। इसका मतलब है ये मक्खन लो क्वालिटी का है। जस्ट सेइंग, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब अच्छी क्वालिटी का मक्खन नहीं होता तो वो पटाखे मारता है, छींटे उसके अंदर से उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फैट के अंदर जो होता है पानी होता है। सही है। एनीवेज, लो हीट के ऊपर इस अंडे को पकने देना है स्लोली स्लोली। अच्छा, इसके अंदर इवेंचुअली मैं क्रीम भी डालूँगी और क्रीम डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और हो जाए तो मैं इसमें क्रीम डालूँगी, पैन में डालूँगी। सही है। एंड आई विल कीप ऑन कुकिंग इट। मक्खन अगर आपने इसके अंदर सॉल्टेड डालना है, अनसॉल्टेड डालना है तो आप किसी भी तरह का डाल दें। सही है, ये आपकी मर्ज़ी होती है।
इंग्लिश फ्राई अप के अंदर वैसे जनरली जब आप इसको कभी भी देखें पकते हुए तो ये होता है इसके फ्राई अंडे होते हैं ज़्यादातर अगर आप खाएं, बट अंडों की चॉइस अब आजकल ज़्यादातर रेस्टोरेंट जो होते हैं वो आपको दे देते हैं, दे गिव यू दैट चॉइस। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके ऊपर इसको आग से ज़रा थोड़ा सा सैड पे कर दिया है। आई फील लाइक कि ये इट्स एट अ नाइस इनफ प्लेस वेयर आई डोंट थिंक आई हैव टू ऐड टू मच क्रीम, मगर मैं फिर भी थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी जस्ट बिकॉज आई फील लाइक उससे इसको एक, मैं देखिए कैलोरी कॉन्शियस नाश्ता नहीं बना रही तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, बट क्रीम थोड़ी सी ऐड करने से इसके अंदर जो टेक्सचर है इसका बहुत मज़े का सिल्की हो जाएगा। एक और मेरे पास हैक है स्क्रैम्बल्ड एग्स को बनाने का, जो कि मैं अगर आपको सीक्रेट आउट कर दूँ तो मतलब आप लोगों के ब्रेन्स ब्लो हो जाएंगे। वो रेस्टोरेंट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्रीम जो होती है वो बहुत महंगी होती है। अच्छा जी, ओके, इसको मैं दोबारा से हल्का सा पकाऊंगी, नॉट बाय मच। ओके, अब हम इसकी प्लेटिंग की तरफ आते हैं। आई वॉज वेरी अनहैप्पी विद द प्लेट दैट अर्लियर। अब ये पैन की लेटेंट हीट में मैं पकने दूंगी, चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया। ऑलराइट, ये है हमारे पास बेकन जिसको मैंने पिरो दिया था एक बैम्बू स्क्यूअर के ऊपर। 2 सॉसेजेस मेरे ख्याल में एक अच्छी सर्विंग होती है। यहाँ पर मेरे पास है बेक्ड बीन्स एंड आई हैव सम टमेटो, सही है, एंड आई हैव द मैश्ड पोटैटो, जो कि मुझे फ्रैंकली नाश्ते के अंदर उसकी आज तक समझ नहीं आई, मगर बहुत सारे लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं ये नहीं मुझे पता। मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने मतलब मरना है तो फिर एक दफ़ा ठीक से मरें, और ठीक से मरने की जो तरकीब होती है वो होती है कि आप आलू को अगर खाना चाहते हैं तो उसको डीप फ्राई हुए हुए छोटे छोटे वो खाएं। मैं आलू का क्विनेल बना रही हूँ। क्विनेल बेसिकली एक टेक्निक होती है, दो चमचों से आप बेसिकली शेप कर देते हैं, ठीक है, तो शेप कर सकते हैं। और मैं आलू को क्विनेल करके, वेयर डू आई प्लेस इट, आई थिंक हेयर, नहीं, आइडिया यहाँ पे। वेजिटेबल्स इकट्ठे, और इसके ऊपर मैं डालूंगी मशरूम्स जो कि मैंने पहले से सॉटे किए थे, इफ़ यू रिमेंबर। और इसके ऊपर मैं यहाँ पर ज़िंदगी को आसान करने के लिए अंडे, जो कि जिस तरह देखें अभी भी धुएं शुएं उसके निकल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पैन के अंदर बहुत सारी लेटेंट हीट होती है चूल्हा ऑफ होने के बाद भी, बट ये टिल्ले टिल्ले से अंडे हैं एज यू कैन सी, so they will have like amazing texture. सही है? All right. ये है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। आई होप कि आप लोग इसको ट्राई करें और घर पे बनाएं, और जब खाएं तो सबके साथ शेयर करके खाएं। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे हम लोग बात करेंगे, लाइक आई सेड अर्लियर, कि यूट्यूब पे जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर इतनी पॉपुलैरिटी ऑफ व्यूज़ वगैरह वगैरह ये कैसे आती है, ये सब हम जानेंगे अपने अगले मेहमानों से। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। मैं जब तक अंडा खा लूँ। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस सब चीज़ों को मोनेटाइज कैसे किया जाए। तो हमारे साथ हमारी अगली मेहमान जो हैं वो ये सब कुछ करती हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इसको मोनेटाइज कैसे कराएं। तो मैं आपसे उनसे मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ।
हमारे साथ हैं फातिमा इरफान शेख, डिजिटल क्रिएटर हैं, ग्लॉसिप्स के नाम से एक ज़बरदस्त, आई लव दैट साउंड, ग्लॉसिप्स, वेरी एपिग्लॉटल, वेरी ग्लॉसी, वेरी कूल, वेरी कूल नेम। मुझे बताएं फातिमा कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया टू शिफ्ट इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेकिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब? इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट तो जब मैंने सब शुरू किया था ना, तब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी क्रिएटिंग कंटेंट। दिस वाज बैक इन 2014। तो उस वक्त यूट्यूब जो था पाकिस्तान में बैंड था, और YT पार्क नाम की एक वेबसाइट थी जिससे हम यूट्यूब को स्ट्रीम किया करते थे। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। दिस वॉज समथिंग आई नेवर वॉन्टेड एनीबडी टू फाइंड आउट अबाउट। एक वो होता है ना कि आपको पता है कि एक वेबसाइट ब्लॉक्ड है, यहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, नोबडी विल फाइंड आउट। ये वो था। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ओह माय गॉड। यस, मतलब तो घर वालों को नहीं पता था कि आप ये कर रही हो? किसी को नहीं पता था, सबको था कि बस इसको शौक है ना कैमरा के सामने होने का, बस एक YouTube नाम की एप्लीकेशन है और उस पर ये चीज़ें कर रही होती है। ओह वाओ, व्हाटएवर कर ले, यू नो, इट वाज लाइक दैट। ओके, सो बेसिकली एंड देन मुझे ये बताओ कि हाउ डिड, लाइक व्हाट मोटिवेटेड यू कि मतलब यू नो आप एक तो आप अपने शौक से बना रही थी, बट अगर उसके साथ मॉनी ना आए तो मज़ा नहीं आता। नहीं यार, मॉर्नी नहीं था। फॉर 2 years तो मॉर्नी था ही नहीं था। और 2 years बाद भी जब मॉर्नी आया तो वो भी था $100। आय हाय, एग्जैक्टली, मतलब इतने थोड़े से पैसे। हाँ यार, अभी भी इफ उस वक्त तो $100, अब तो 10,000 ज़्यादा, 10, ओह माय गॉड, यस 10,000 थे। अब तो थोड़े से ज़्यादा हो गए, 16-1,000 हो गए। या तो मतलब नहीं, सो अभी भी बाय द वे इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो यूट्यूब जो लोगों को लग रहा होता है ना इजी मनी, क्योंकि हम बहुत सारे क्लिकबेट कंटेंट को देख रहे होते हैं, हर थंबनेल पे होता है इतने डॉलर्स कमाने का तरीका, मैं आपको बताऊं। इट्स नॉट रियली लाइक दैट। आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 7.5 years नाउ, और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यूट्यूब भी इतना ईजी मनी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आर यू सीरियस? मतलब ये यहाँ पर टाश किस्म के दिल टूट रहे हैं, बिकॉज यार ये मेरा रिटायरमेंट प्लान था कि सारी नौकरी शौकरी छोड़ के मैं भी जमाइयाँ लेते हुए अपनी वीडियोस बनाऊंगी और लोग कहेंगे आप तो हिट हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, you're cool with it। वैसे क्या, व्हाट्स दैट सीक्रेट फॉर्मूला टू क्रैक? मतलब मैंने देखा है, वेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन आउट देयर, मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोगों के वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं और मैं परेशान हो जाती हूँ कि कैसे और क्यों, और फिर उन लोगों को देखती हूँ और फिर दे बिकम वायरल सेंसेशंस फॉर नथिंग। ये कैसे होता है? ये होता है मीम्स से। यू डू समथिंग स्टूपिड और समथिंग एंटरटेनिंग एंड यू टर्न इनटू अ मीम। ये आजकल का मीम कल्चर है ना। इफ़ यू आर लकी इनफ यू विल बी फेमस विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू विल बिकम अ मीम। Oh my God, and I thought that was a bad thing. मुझे आज तक I'm so careful about what I put out on social media, what I even say on television. मैं को 4 दफ़ा सोचती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कोई मीम बन जाए, कल को मेरा मतलब मजाक उड़ा हर गली मोहल्ले में। Yeah, true. Because that's so sad. But उससे पैसे मिलते हैं? नहीं, not really. मुझे नहीं मिलेंगे। आपको टैलेंट होना ज़रूरी है। मतलब फेमस होने के लिए फेमस हो जाएंगे after being a meme. But that's also for a short period ना। Okay. जितनी देर तक एक वो सेंसेशन चल रही है, लोग वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, आपकी उस मीम पे वीडियोस रिक्रिएट कर रहे हैं या आपका वो फ्रेज यूज़ किए जाएंगे, वो उतनी देर का है ना, देन इट विल डाई आउट। उसके बाद आपको क्या चलाता रखेगा, दैट इज़ योर टैलेंट। इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ टू बी क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्योंकि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट एंटरटेनिंग, न्यू एंड समथिंग एक्साइटिंग दैट विल मेक सेंस फॉर पीपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैंने अभी कल परसों ही एक मीम से आपकी बात याद आई, आई रेड दिस थिंग ऑन माई सोशल मीडिया दैट समबडी, कोई 2 लड़के थे, उन दोनों की आपस में कुट्टी हो गई, उनकी दोस्ती टूट गई, और उसका जो मीम था वो बिका 86 लाख का, जो कि मेरे लिए एक माइंड बॉगलिंग अमाउंट ऑफ मनी है। ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से? सोशल मीडिया पे थी। सोशल मीडिया पे थी ना। डोंट बिलीव एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। अरे सबसे बड़ी बात, डू नॉट बिलीव एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। 86 लाख का नहीं बिका होगा। नो, आई मीन कम ऑन, ऐसी क्या ही बड़ी मीम होगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट फिर भी उसकी ऑथेंटिसिटी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, राइट। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया। ओके, ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि 2 अजीब से लौंडे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि बस हमारी कुट्टी आज से दोस्ती नहीं, आई एम फिनिशिंग माई 20-year फ्रेंडशिप विद यू, नॉट दैट फनी। मगर 86 था, मतलब लैक्स बहुत पैसे होते हैं, तकरीबन करोड़ रुपया। That's the thing.
I was very shocked, but तुम कह रही हो कि मतलब ये don't believe it. No, don't believe it. Memes only get viral. They don't get sold. मतलब you know other people benefit from it as well. कि मतलब कोई मीम आया तो चलो किसी ने recreate कर लिया, किसी ने उसको hashtag बना लिया. People will be making a lot of content regarding it, but not money really. तो पैसे किस तरह बनते हैं? पैसे बनते मेहनत करके. Simple as that. ओके, मेहनत कर ली, समझो कि किसी ने बहुत मज़े के 6 वीडियोस बना लिए और सारे वीडियोस जो थे वो बहुत डिफरेंट थे. मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि YouTube पैसे देता है, कोई और ब्रांड आके आपको पैसे देता है, कोई लोगों के क्लिक करने से पैसे बनते हैं, किस तरह पैसे बनते हैं, क्या मैकेनिज्म क्या है? डिटेल में बताऊं? हाँ प्लीज़. अच्छा, सो आई विल टेल यू. इंस्टाग्राम, क्योंकि सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और साथ में देयर इज यूट्यूब. ओके. ट्विटर भी है बट उधर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं बनता. इट्स मोर राइटिंग बेस्ड ना. राइट. फेसबुक पेज यू. फेसबुक इटसेल्फ पेज यू. ओके. ठीक है. इंस्टाग्राम पाकिस्तान में मोनेटाइज्ड नहीं है, तो इंस्टाग्राम विल नॉट पे यू. यूट्यूब पेज यू, यानी यूट्यूब की आपको पेमेंट आती है गूगल की तरफ से. आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे एडसेंस नाम की एक वेबसाइट है, उससे आप इनरोल होते हैं पहले, फिर आपका एक अकाउंट बनता है. उस अकाउंट को गूगल वाले अप्रूव करते हैं और उसके बाद आपका एक प्रॉपर मोनेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है कि वो पहले एक्सेप्ट करते हैं कि आप हैं, मतलब आपको अप्रूवल एक होता है कि दिस इज़ यू लिविंग इन दिस प्लेस एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. एक वो कंफर्मेशन. उसके बाद एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स या वॉच टाइम आपने रीच कर लिया, सो यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, जब तक आप उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को मतलब ख़राब नहीं कर रहे इन एनी वे. तो इंस्टाग्राम, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू से, बिकॉज आई वर्क ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम खुद मोनेटाइज नहीं करता, मगर इंस्टाग्राम से यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ मनी वे. वो कैसे? वो ऐसे कि इंस्टाग्राम इज़ शॉर्ट एंड क्विक कंटेंट ना, तो 1 मिनट के अंदर अंदर यू आर वॉचिंग 1 वीडियो. यूट्यूब पे इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच कंटेंट, तो लेट्स से 15 से 20 मिनट की एक अच्छी वीडियो आप देखोगे. Right. वो आपके 15 से 20 मिनट, दैट्स प्रोबेबली योर डिनर टाइम, यू ईटिंग, यू वॉचिंग अ वीडियो. इंस्टा इज़ लाइक आपके पास 30 मिनट है, यू गोना कीप स्क्रॉलिंग एंड वॉच अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ कोर्स इन दैट 15 मिनट्स. तो वो क्विक कंटेंट पे लोग ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, बिकॉज नाउअडेज पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस कि वो बहुत टाइम लगाएं और उस इतने टाइम के अंदर उस पूरी वीडियो को देखें. राइट. They take less time on YouTube and more time on Instagram, and it's even easier to grow on Instagram now. अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इंस्टाग्राम इटसेल्फ पैसे नहीं दे रहा होता. बेसिकली आपको फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड को इंडोर्स कर रहे हो या किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट और वो कंपनी डायरेक्टली आपको अप्रोच करके आपको वो पैसे दे. एजेंसीज, PR एजेंसीज, ब्रांड्स और इस तरह के छोटे मोटे डील्स, स्टोरीज लगा दो, यू नो, या फिर पोस्ट लगा लो, हमारी वीडियो बना लो. अब तो पूरे जो कैंपेन्स निकलते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, देर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड इंस्टाग्राम. सो एंड वेरी लेस अराउंड यूट्यूब. Okay. Really big brands, like very well-known brands, will be investing on YouTube. Okay. But yeah, smaller brands. So मतलब basically different you know social media प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग तरीकों से पैसे बनते हैं. बिल्कुल. फेसबुक पे ऐसे नहीं होता कि कोई ब्रांड आपको पैसे देता है. वो भी होता है. वो भी होता है. वो भी होता है बिकॉज जिसकी फेसबुक पे ज़्यादा फॉलोइंग होगी, जिसकी ऑडियंस फेसबुक वाली ज़्यादा है, उनको वहाँ पैसे मिलेंगे. बट वो फेसबुक से भी पैसे बना रहे हैं. बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी जो पॉपुलर वीडियोस होती हैं, वायरल वीडियोस होती हैं, उसमें कोई ब्रांड तो इंडोर्स नहीं हो रहा होता, कुछ भी नहीं ऐसा होता. मोनेटाइजेशन. तो वो कैसे, हाउ इज दैट मोनेटाइज्ड? Monetized is this कि देखें, the thing is that when you are creating content on a certain platform, तो आप उस एक वेबसाइट या उस एक एप्लीकेशन को लोग बुलवा कर आप उनको कंटेंट दे रहे हैं. उनकी वजह से लोग आकर देख रहे हैं उस वेबसाइट, उस एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं. लेट्स से इफ़ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट एंड आई लव योर कंटेंट, सही है, एंड 5 ऑफ माई अदर फ्रेंड्स लव इट टू, तो आपकी वजह से हम सब फेसबुक यूज़ कर रहे हैं. तो फेसबुक आपको उसके लिए क्रेडिट दे रहा है. इट्स गिविंग यू व्हाट यू डिज़र्व, कि आप मेहनत करो, आप मोटिवेटेड हो, आप कंटेंट भी बनाओ, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी रखो मेरे प्लेटफॉर्म पे, आप भी कमाओ.
That's how it goes. Okay, then that makes a lot of sense. बहुत सारे नए सवाल अब मेरे दिल के अंदर आ रहे हैं, दिमाग के अंदर आ रहे हैं कि मैं इनसे पूछूं, मगर ये सब मैं जानूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फातिमा हैं और वो एक अमेजिंग किस्म का यूट्यूब चैनल रन करती हैं। आप भी जाके आज ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ग्लॉसिप्स के नाम से। फातिमा, मुझे ये बताएं कि घर पे बैठे हुए लोग, वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू मोनेटाइज एंड स्टफ ऑन यूट्यूब, ये बात हो गई, हमने सीख लिया कि एडसेंस के ऊपर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब घर पे अगर कोई घर पे कोई बैठा हुआ है, कोई भी इंसान और उसको उसके दिमाग में एक कूल सा आइडिया है और उसने कुछ बनाने का दिल चाह रहा है, एंड यू वांट टू मेक मनी ऑन द साइड इन दैट सेक्टर, इट लुक्स वेरी इजी, मे बी इट्स नॉट, बट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट शुड दैट पर्सन एम फॉर मेकिंग जो कि यहाँ पर रेजोनेट करेगा, जिसके ऊपर लोग व्यू करेंगे? So to be very honest, पाकिस्तान का अवाम या पूरी दुनिया का अवाम, because YouTube is not just Pakistan based ना, it's all around the world. तो जिस तरह से you are a different person, आपकी different likes और dislikes होंगी, I am a different person, मेरे content में भी different dislikes और likes होंगी, तो the same way there will be someone who appreciates what the person creates regardless of what they create, ठीक है? So that is the thing. So अब क्या है कि अगर you want to make content that resonates with anybody, it has to first resonate with you. So इसका जो एक वो कहते हैं ना फॉर्मूला क्या है, what is the whole thing, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है ओरिजिनैलिटी। no one describes it for you. Everyone says ओरिजिनैलिटी रखो, ओरिजिनल रहो, क्या मतलब है इसका? What do you understand by it? I feel like अगर कोई मुझे ये बोलेगा ओरिजिनैलिटी, it's kind of hard to come by. Yeah. I'm a chef. Yeah. मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कोई भी आज तक ऐसी रेसिपी नहीं बनाई जो कि अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ मेरी है और मैंने ही इसको इजाद किया है और ये मेरी है और मेरी है, मेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि there are so many people out there. I'm sure somebody else must have thought of this brilliant idea that I had as well. But when you come to creating content ना, तो ओरिजिनलिटी ये नहीं है कि आप ऐसा content बनाओ जो सिर्फ आपने बनाया है, क्योंकि इंटरनेट पे everything has been done, everything. तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पहली बार करोगे, बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी, बहुत कम, बल्कि होंगी ही नहीं। Exactly. But even if you think about it, तो शायद बहुत कम। लेकिन ओरिजिनलिटी यहाँ पे ये आती है कि अगर आप घर पे बैठे हुए यू आर समबडी जिसको होता है कि यार मुझे अपने आप को बाहर निकाल के आई वॉन्ट टू मेक कॉन्टेंट विजुअली और मैं उसको लगाना चाहता हूँ या लगाना चाहती हूँ, तो उसका एक जो एक सिस्टम है बेसिक वो ये है कि फाइंड योर ओन पैशन। लाइक अब आप एक शेफ़ हैं बट आपको मेकअप करना भी पसंद है, सही है ना, और लेट्स से आपकी लाइफ भी बहुत मज़े की है कि अगर कोई दूसरी नज़र से देखे दे वुड लव इट, तो अब आप व्लॉगर भी बन सकती हैं, आप मेकअप की बन सकती हैं और आप शेफ़ भी बन सकती हैं। बट वेयर डज़ योर हार्ट लाई? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आपको करने में इतना मज़ा आता है कि अगर आपको रोज़ भी करना पड़े ना आप बोर नहीं होंगी उससे, और हर दिन नया आइडिया आएगा। दैट्स वेयर योर पैशन लाइज, दैट्स वेयर यू विल बी ओरिजिनल। ओरिजिनलिटी वहाँ पे आएगी कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग दैट यू लव ना, पता चलता है लोगों की चीज़ें। तो मैं 2-3 ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ, स्पेशली ये स्किन वाले जो हैं, बट उनका व्हाट आई लव अबाउट वाचिंग दोज पर्टिकुलर्स के एक ब्रायन मोंडो है, वो मेरे ख्याल में बालों के बारे में, ब्रैड मोंडो, देयर यू गो। एक और खातून है हुआ, यू नो, शी बस्ट्स ऑल दीज मिथ्स अबाउट, एंड ये लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की वीडियोस पोस्ट करके उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, दी एंड। यस, and I just find, you know, I love watching it and go like, oh, this is so funny. You know, yeah. But they're not doing anything original. I think the originality is कि उनका जो reaction है वो इतना authentic है या potentially, you know, इतना savage है या whatever it is, that I find it fun to watch now. Yes. यही है originality. It depends, you know. It's like when you have to think of original content, that's my opinion. I could be wrong, सही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब कोई ओरिजिनल कंटेंट सोचता है ना, तो इट्स नॉट जस्ट अ रिएक्शन वीडियो। यू डू दोज थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग आउट ऑफ कंटेंट, बिकॉज यू आर लाइक अब मैं क्या करूं, यू नो, तो फिर मैं रिएक्शंस पोस्ट, इजी थिंग्स, लेट्स डू रिएक्शंस।
let's just react on something, let's be funny, let's be savage, कोई remark मार देते हैं, that's easier. So that's what happens. सस्ता तरीका. That's my opinion. Don't. Oh, reaction. No, you can be savage. Why not? No, but still, yeah. Thank you so much for coming. बहुत शुक्रिया आपका आने का फातिमा. This was by the way very very helpful because आपने मेरे बहुत सारे जो दिमाग के अंदर doubts थे वो clarify किए. I'm so glad. And I think you're doing a brilliant job. And I was very happy to meet you again. And I hope that you continue doing said brilliant job. Thank you so much. आप अगर कोई message देना चाहें to potential YouTubers out there. Sure thing. So अगर आपको आज जो मैंने सारी बातें बताई और discussions हमने की वो helpful लगी तो please do not hesitate to go ahead with your journey. देखो हर किसी को अपने comfort zone से निकलना पड़ता है to do something great. Do it. Do not hesitate. Okay? And best of luck. इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. हमारे साथ हमें हमारी अगली मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है. उनसे मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कुछ करती रही हैं. मैं आपको एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर पर्सनली. हमारे साथ हैं नादिया हुसैन जो कि एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं और अब यूट्यूबर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, गुड थैंक्स. मुझे बताएं नादिया कि YouTube वाली जो जर्नी है, बिकॉज इन स्पेसिफिक आज मैं आपसे उस बारे में बात करना चाहती हूँ. ये कैसे शुरू हुई और कब? इसको 1 साल हुआ है ऑलमोस्ट शुरू हुए. एंड I had been wanting to do YouTube and you know like content creation and all काफ़ी अरसे से. लेकिन YouTube की ना कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं about the quality of the videos and बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं. तो फिर मेरी मुलाकात हुई एक प्रोडक्शन हाउस से. तो उनके साथ फिर एग्रीमेंट हुई कि हम लोग प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाएंगे और उस तरीके से जो है वो उसको आगे लेके चलेंगे. नादिया, क्या ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसमें से कितनी रिक्वायरमेंट्स इक्विपमेंट बेस्ड होती हैं, यानी कि अच्छा कैमरा, माइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा? क्या ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स कैमरा और इक्विपमेंट रिलेटेड होती हैं? यस, इट इज़ इक्विपमेंट रिलेटेड क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी ऑफ द वीडियो जो है वो मैटर करती है कि आपकी क्वालिटी कैसी हो. और आई डोंट नो कि एग्जैक्ट उसके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो आपकी मैटर करती है. इवन दो कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि अपने फ़ोन पे वीडियोस बनाती हैं और वो बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं. और कोई ऐसा मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क उन्होंने नहीं किया है. आराम से फ़ोन के ऊपर उन्होंने अपनी वीडियोस बना के अपलोड की हैं. सो दे हैव अ गुड फॉलोइंग और उनको उनके मेरे ख्याल है जो पेजेस हैं वो मोनेटाइज भी हो चुके हैं. तो मुझे ऐसा जितना जो है ना वो एट टाइम्स लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल बना दी जाती हैं, लेकिन एट टाइम्स अगर आप उन्हीं चीज़ों को एज इट इज़ नहीं करो और ओवरकम कर दो उनको, तो फिर आप फिर भी सक्सेसफुल रहते हैं. ओके नादिया, मुझे ये बताएं कि आपकी हाईएस्ट लाइक्ड वीडियो यूट्यूब पे कौन सी थी? एक मेरी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने डिस्प्रिन के साथ एक फेस मास्क बनाया था. तो उस वीडियो की ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज हैं. ओह वाओ. और आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ कि डिस्प्रिन को अगर आपने फेस मास्क बना के मुंह पे लगा लिया, डू यू थिंक इट रेजोनेटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल? वाज दैट द रीजन? Well, it was something which was totally out of the box और बहुत ही एक अनोखी सी चीज़ थी. और yes, it resonated because you know people wanted to experiment कि ये क्या है जो मैंने बोला है. और क्योंकि वो एक्ने से रिलेटेड एक मास्क था और यू नो तो वो फिर लोगों को उन्होंने ट्राई भी करने की कोशिश की. तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया
और बल्कि मुझे बहुत से पॉजिटिव फीडबैक भी आया। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपको कोई पैसे, डिड इट मेक एनी मनी, एंड इफ सो कैन यू गिव अस अ बॉलपार्क फिगर, हाउ मच डिड इट मेक? No, I really can't give the amount of the money I made. Yes, I did make money because जो उसकी monetize वाली जो चीजें हैं वो मैं खुद पर्सनली इतना ज्यादा नहीं देख रही होती, बिकॉज फिर वो जो है ना मेरी टीम भी देख रही होती है। अच्छा, so you're working But with yes, I did make money. Yeah. Okay, that's good. Because I just wanted to know कि if a video does well, does it make you more money as opposed to a video that does not have that many likes? Yes, definitely. I think Okay. a video that has more likes, उसके ऊपर ads जब ज्यादा आते हैं तो फिर वो वाली particularly video जो है वो ज्यादा करती है, सक्सेसफुल रहती है और वो ज्यादा आपको पैसे देगी, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं अच्छा, between YouTube के ऊपर। Oh, तो फिर मतलब ये लोग क्यों करते हैं? Then why do it अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते? I thought लोग millionaires बन जाते हैं। I think it really matters about the amount of followers that you have. पहले followers अच्छे खासे होने चाहिए, फिर आपके likes and views अच्छे खासे होने चाहिए, फिर आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपके जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, आपका चैनल जो है वो 1 लाख व्यूअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे जो है वो आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो पहले तो आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स आपको हर हाल में आपको चाहिए, फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। उसके बाद फिर और ज्यादा उसके एल्गोरिदम्स चेंज हो जाते हैं, यू नो व्यूअरशिप की चीजें चेंज हो जाती हैं कि जिसके अंदर यू नो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल, उसके बाद वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है टू रीच द पीपल एंड टू गेट द व्यूअरशिप एंड टू आल्सो गेट द मनी। Wow. They make it more difficult. This is something that we do need to discuss in greater detail. हम बात करेंगे नादिया से इस बारे में कि मोनेटाइजेशन इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है once the channel is monetized. ये सब जानेंगे नादिया से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हो। Welcome back everyone. हमारे साथ the amazing नादिया हुसैन है। I've just found out something pretty awful कि नादिया आपकी तबीयत कैसी है? I heard आपको COVID हो गया है and you're in isolation. Yes, I am in isolation. Do you know? But I'm fine actually. That's okay. I hope that you get better soon, and I hope कि you know it's a खौफनाक किस्म की बीमारी. I'm so happy कि you're keeping your spirits up, but you know लोग समझ नहीं रहे ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है. It's like this horrible disease that's just spreading everywhere. Yeah, well, I don't know कि मुझे कहाँ से लगा, because in my knowledge I didn't come across any COVID positive person. लेकिन अब really honestly I can't say environment से है या you know कोई चीज़ छेड़ने से या you know whatever. I mean like they say कि जी हाथ धोएं, ये करें वो करें. I did go to the bank, you know, so I really can't say कि मुझे कहाँ से लगा. But मेरे knowledge में मैं किसी COVID positive से मेरा कोई interaction नहीं हुआ है, लेकिन definitely कहीं ना कहीं से लगा है मुझे. Absolutely. So but I'm fine actually. Just मुझे बुखार है लेकिन weakness भी हो रही है काफी. I hope that you get better soon and all the best to you. और अगर कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो I'll just message you और मुझे बताना कि तुम्हें क्या खाना है. I'll just send something nice for you to eat. We'll talk after the show. मुझे बताएं नादिया कि ये आपने अभी हम बात कर रहे थे आपके YouTube चैनल के बारे में. हमने आपकी you know बेस्ट वीडियो के बारे में भी डिस्कशन करी. मुझे बताएं कि YouTube चैनल जब ये होता है तो इसके अंदर ऑब्वियसली हर तरह का you know जिसका दिल जो चाहता है वो लिख देता है. तो देयर आई एम श्योर कि यू रिसीव अ लॉट ऑफ हार्श कमेंट्स फ्रॉम पीपल. आर एनी ऑफ देम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या मतलब वो बुराई करने के लिए टाइप के होते हैं?
नहीं, देर आर लॉट्स जो कि कंस्ट्रक्टिव होते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव ही होते हैं। अच्छा। कुछ होते हैं कि जो बुराई के तौर पे ही आपको करना पड़ता है, अब वो करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बिकॉज यूट्यूब के ऊपर आपको अपना पहले अकाउंट बनाना होता है एंड देन यू कैन कमेंट। सो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। आई सी। अच्छा, मुझे ये बताएं नादिया कि आपके ख्याल में आपका फेवरेट जो सोशल मीडिया पे वायरल ट्रेंड क्या था इस साल? व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? अबाउट माय ओन ट्रेंड? जस्ट एनीबॉडीज, किसी का भी। I enjoyed my own 5-minute makeup challenge. Really? कि वो जल्दी जल्दी आपने किया, मैंने वो वीडियो देखी थी, it was very enjoyable. और मुझे बताएं कि आप So yeah, जी I continued that for like almost like 6-8 months. Even till now I am continuing that. So I've been doing that quite often. That's amazing. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया। गाइस, मैं जाने से पहले दोबारा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नादिया का जो यूट्यूब चैनल है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत मज़े का उस पर कंटेंट होता है। आई एम श्योर कि अगर आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को यू लर्न अ लॉट, बहुत सीखने को मिलेगा। नादिया, जाते हुए आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? Well, I would maybe give a message regarding COVID के definitely ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, तो जितना भी आप लोग एहतियात कर सके करें, बिकॉज राइट नाउ आई एम सफरिंग द सिम्टम्स, तो बस सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास आज का दिन का टाइम का इख्तिताम हो चुका है। मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहती हूँ, जस्ट वांट टू रिट्रिएट जो कि नादिया ने अभी एक बात बोली कि वाकई में कोविड एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ अभी हमें रहना है। तो अगर SOPs को हम फॉलो करेंगे और अपने आप को जितना महफूज रख सकते हैं उतना महफूज रखें। स्पेशली वो लोग जिनके घर पर बड़े बूढ़े हैं, जिन लोगों के घर पर उनके बड़े हैं जो कि ससेप्टेबल हैं इस बीमारी से, तो प्लीज़ एहतियात रखें, अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवा लें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सिम के डर से वैक्सीनेट नहीं, वैसे ही वैक्सीनेट करवा लें। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग कल मुलाकात करेंगे सुबह दोबारा से 9 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।